नमस्कार जय आरसीएम। मैं सुप्रिया गिरधर और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, ये हमने एक वीडियो स्टार्ट किया था कि आरसीएम बिजनेस प्लान सीखें आसान तरीके से। उसमें मैंने पार्ट 1 का वीडियो आपको दिया था और मैंने बोला था कि पार्ट 2 का वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आप सभी लोगों की पुरज़ोर डिमांड पर पार्ट 2 का वीडियो आज मैं आपको बनाकर देने वाली हूं। अभी तक पार्ट 1 में जो हमने सीखा था वो ये था कि कस्टमर से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तक का जो पूरा एक ये चेन है, इसके बारे में हमने देखा। एडवर्टीज़मेंट होती है, 50 रुपये का प्रोडक्ट 100 रुपये में आ जाता है और इसके लिए सेलिब्रिटी या को बुलाया जाता है एडवर्टीज़मेंट के लिए, हमें और आपको नहीं बुलाया जाता है। और ये 2 मिनट बोलने के करोड़ों रुपए ले जाते हैं, पैसा कंपनी नहीं देती है, ये हमारे और आपकी जेबों यानी कस्टमर की जेबों में से जाता है। महंगा भी मिलता है, मिलावटी भी मिलता है और हर 10 में से 5 लोग आज बीमारियों से ग्रसित हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं किसी ना किसी तरह की। वो इसीलिए क्योंकि मिलावटी सामान मिल रहा है। अभी तक हमने ये बात की थी। पार्ट 1 का पूरा वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। अभी आगे की हम बात करते हैं। कस्टमर, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F और ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हमने लिखा था 50 की चीज़ 100 रुपये में मिलती है। बीच का जो 50% पैसा है वो इन बिचौलियों के पास चला जाता है। यहाँ पे कंपनी ऐड का खर्चा करती है तो 10% इसका होता है, 10% इसका, 10% इसका, 10% इसका और 10% इसका। ये बीच का जो 50% पैसा है वो इन बिचौलियों में बट जाता है और ये जो है इसको WCM माना गया है। WCM का मतलब क्या है? रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी कि खरीदारी करने का गलत तरीका। रोंग यानी गलत तरीका। अभी आज से इसके बाद आपने ये इतना बनाने के बाद आपने ये लाइन यहाँ पर लिखनी है नीचे कि आज से लगभग 60-70 साल पहले अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने इस चीज़ को समझा। 1959 में अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने इस चीज़ को समझा कि ये खरीदारी करने का गलत तरीका है, क्योंकि इससे एक आम आदमी का, कस्टमर का डबल नुकसान हो रहा है। एक तो उसको महंगा सामान मिलता है, दूसरा उसको मिलावटी सामान मिलता है। तो क्यों ना इन लोगों को बीच से हटा दिया जाए। इन लोगों को अगर बीच से हटा दिया जाएगा तो इधर कंपनी और इधर कस्टमर, तो यहाँ तक सामान कैसे पहुँचेगा। तो उन्होंने कहा, ऐसा नहीं कहना है कि हमने कहा या आरसीएम ने कहा या किसने कहा, नहीं, उन्होंने कहा। किसने? अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने, क्योंकि उन्हीं की बात चल रही है ना। उन्होंने कहा कि क्यों ना 2 कदम कंपनी चल के आए और यहाँ अपना एक स्टोर खोल दे और 2 कदम कस्टमर को भी चल कर आना पड़ेगा। देखिए, अगर आप जो भी मैं ये आपको बता रही हूँ इसमें अगर आप हूबहू शब्द यूं का यूं इसको रट लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपको प्लान दिखाने में बहुत आसानी हो जाएगी और उससे आपके रिजल्ट्स भी ज़्यादा अच्छे आएंगे। क्योंकि यहाँ पे हम थर्ड पार्टी का यूज़ कर रहे हैं, हम अपने दिमाग से कुछ नहीं बता रहे हैं, हम थर्ड पार्टी का यूज़ करके बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि 2 कदम कंपनी चल के आए और अपना एक स्टोर खोल दे और 2 कदम कस्टमर को भी चल के आना पड़ेगा। उससे क्या होगा? 50 रुपये में चीज़ बनी, 5% ट्रांसपोर्ट का खर्चा, यानी कि 55 में वो चीज़ यहाँ पर पहुँच गई और बाकी का जो 45% पैसा है वो कस्टमर को एक सिस्टम के द्वारा वापस दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद एक सवाल उठा कि जो ये इस तरीके से जो मिलावटी सामान कस्टमर को मिलता था वो नहीं मिलेगा अब डायरेक्ट, क्योंकि सामान आ रहा है, इसका मतलब प्योर सामान कस्टमर को मिलेगा। तो इसको भारत में इसको हम आरसीएम के नाम से जानते हैं। आरसीएम कोई कंपनी नहीं है, आरसीएम की फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ये क्या था? रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी कि खरीदारी करने का गलत तरीका। ये है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी कि खरीदारी करने का सही तरीका। क्यों? क्योंकि इससे कस्टमर को एक तो महंगा सामान नहीं मिल रहा है, बिजनेस करने का मौका कस्टमर को मिल रहा है, कुछ ना कुछ पैसा उसके अकाउंट में वापस भी आता है और साथ ही साथ उसको मिलावटी सामान भी नहीं मिल रहा है, प्योर शुद्ध सामान मिल रहा है। तो आरसीएम जो है कोई कंपनी नहीं है, आरसीएम एक कॉन्सेप्ट है, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। आरसीएम के पीछे जो कंपनी काम करती है, यहाँ से हमारा स्टेप 2 स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे आप जब किसी को भी प्लान बताएंगे तो वहाँ पे आप स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। स्टेप 2 क्या है? आरसीएम कोई कंपनी नहीं है, आरसीएम है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। इसके पीछे जो कंपनी काम करती है उसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आप पूरा लिखेंगे, FSPL नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड।
ये भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। सन 1970 से अपना कपड़े का व्यवसाय कर रही है। सन 2000 में, अगस्त 2000 में कंपनी के जो CMD हैं कौन है, हम सबको पता है, TC छाबड़ा जी। उन्होंने ये सिस्टम से अपना उनका जो एक प्रोडक्ट था कपड़ा, क्योंकि शूटिंग की कंपनी है, कपड़ा बनाती है, उन्होंने उनका जो एक प्रोडक्ट था कपड़ा लोगों को इस तरीके से देना शुरू किया, इस तरीके से देना शुरू किया। उस टाइम पर सन 2000 की मैं बात कर रही हूँ, केवल एक ही प्रोडक्ट हुआ करता था कपड़ा, केवल एक ही पिकअप सेंटर हुआ करता था। पिकअप सेंटर मतलब ये जो दुकान बनाई गई है इसका नाम है पिकअप सेंटर, या फिर अब वंडरवर्ल्ड, क्विक वंडरवर्ल्ड भी बोलते हैं, आप PUC ही बोल सकते हैं, पिकअप सेंटर। एक ही पिकअप सेंटर हुआ करता था और सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करता था। पिकअप सेंटर जो है वो भीलवाड़ा राजस्थान में होता था। उनको बोलिए आज हम 2023 में बैठे हैं, आज 2023 है तो 2023 बोलें, अगर आप ये अगले साल वीडियो देख रहे हैं तो उसको 2024 बोलें, 25 है तो 25 बोलें, कि आज हम 2023 में बैठे हुए हैं। कंपनी के पास गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक कुल 700 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, लगभग 11,000 से ज़्यादा हमारे PUC और वंडरवर्ल्ड्स खुल चुके हैं, और लगभग 2.5 करोड़ कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हो चुके हैं, और लगभग 1 लाख से ज़्यादा हमारे यहाँ अब डिस्प्ले वॉल्स भी खुल चुकी हैं। राइट, तो ये हमारा स्टेप 2 जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। स्टेप 1 जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, स्टेप 2 यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद अगर हम स्टेप 3 की बात करते हैं, स्टेप 3 जो है उसमें आएंगे फ़ायदे, कि फ़ायदे क्या होते हैं एक आम आदमी को इससे, और स्टेप 4 जो है उसमें आएगी कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन मतलब पैसा कैसे आता है वो इसमें हम बताएंगे आपको, और इसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं एक आम आदमी को, और ज्वाइन कैसे करना है, ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो सारा का सारा आएगा स्टेप 3 में, और स्टेप 4 में आएगी आपकी कैलकुलेशन और पैसा कैसे आता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इस वीडियो को बार बार देखें। मैंने पिछली वीडियो में भी यही बोला था कि अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो उसको बार बार देखें, 10 बार, 20 बार, 50 बार देखें, और ना सिर्फ देखें बल्कि उसको सीखें, क्योंकि जब तक आप उसको सीखेंगे नहीं तब तक सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक कॉपी पेन उठा के आप ये अपने हाथों से बनाएंगे नहीं, जब तक 20-30 बार गलती नहीं करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे तरीके से सीख नहीं पाएंगे। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है, देखा तो आपने बहुत कुछ है, हज़ारों वीडियोज़ हम डेली देख लेते हैं, छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस देख लेते हैं, सैकड़ों बड़ी वीडियोस भी देख लेते हैं, लेकिन देखने से कभी कुछ नहीं होता है जब तक हम अपने हाथ से करेंगे नहीं, इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। स्टेप 3 और स्टेप 4 का अगला वीडियो अगर आपको चाहिए है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आई वॉन्ट पार्ट 3 या आई वॉन्ट पार्ट 4। और इसके अलावा पार्ट 1 का जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके किस सवाल का जवाब देने की। तो आज की वीडियो इतनी ही। सभी को नमस्कार, जय श्री राम।